हेलो दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के ब्लॉग्स में। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं एनएस ब्लॉग। हमारा सेकंड जो ब्लॉग्स था वो बहुत ही अच्छा गया। हमने उसमें 5 आवर्स का स्टडी चैलेंज लिया था और हमने पूरा भी किया। और अब से हम लोग सिर्फ स्टडी चैलेंज लेंगे ही नहीं, उससे थोड़ा समराइज भी मल्को सॉलिड्स का बात करें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हर रेंज में होता है, मतलब एक रेंज में वो मेल्ट करता है। जैसे कि मोमबत्ती, वो एक ही बार में तो पिघलता नहीं है, धीरे धीरे करके पिघलता है नरम होने के बाद। जैसे कि उसमें हम लोग कांच को भी ले सकते हैं। तो बस यही पढ़ा हमने कैटेगराइजेशन ऑफ सॉलिड्स में। और अगर नेक्स्ट का बात करें तो क्लासिफिकेशन पढ़े हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ठीक है। और उसमें जो उसका भी 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला आयोनिक, दूसरा मॉलिक्यूलर, तीसरा कोवेलेंट और चौथा मेटेलिक। तो आयोनिक का बात करें तो आयोनिक जो होता है उसका यूनिट पार्टिकल्स का बात करें तो वो बना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। और उसका बाइंडिंग फोर्स का बात करें तो आयोनिक बॉन्ड्स होता है। और उसका प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और पोर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी का। यहीं पर अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर का, तो मॉलिक्यूलर को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो है वो नॉन पोलर, पोलर, फिर हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम लोग पहला का बात करें नॉन पोलर का, तो उसमें जो बाइंडिंग फोर्स लगता है वो VTW लगता है, वेंडर वाल्स या फिर वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स भी बोलते हैं उसको। उसका अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो वो सॉफ्ट होता है, पोर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी का, और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। अगर एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल में आएगा I2Cl2 वो सब। और अगर अभी हम लोग पोलर का बात करें, पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें बाइंडिंग फोर्स जो लगता है डाइपोल फोर्स लगता है, ठीक है। और उसका प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो वो सॉफ्ट होता है और उसका मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पोर कंडक्टर होता है। एग्जांपल का बात करें तो वो होगा आपका सॉलिड्स SO2 और सोलर NH3। और आयनिक बॉन्ड का जो एग्जांपल होगा वो बताए नहीं थे आपको, तो होगा NaCl जिसमें Na+Cl- उस तरह से। और एक बच्चा मॉलिक्यूल्स का यूनिट पार्टिकल्स, अगर हम लोग H बॉन्ड लेंगे, हाइड्रोजन पॉइंट होगा और साथ ही वो भी पोर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी का। और तीसरा जो है कोवलेंट, ठीक है। तो कोवलेंट में हम लोग एग्जांपल पहले ले लेते हैं, जैसे डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, ठीक है, ये सब कोवलेंट है, ठीक है। और अगर बात करें इसमें फोर्स जो होता है वो बाइंडिंग फोर्स जो लगता है वो कोवलेंट बॉन्ड्स लगता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बनते हैं आपका कोवलेंट बॉन्ड से नेटवर्किंग करके इसका पार्टिकल्स नेटवर्किंग करके अपना स्ट्रक्चर को अरेंज करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसका प्रॉपर्टीज़ का, तो ये बहुत ही हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और बेड कंडक्टर होता है ये भी इलेक्ट्रिसिटी का और थर्मल एनर्जी का। और चौथा का बात करें तो मेटेलिक तो जानते हैं, जैसे कि हम लोग Fe ले लिए, Cu ले लिए, Zn ले लिए, ठीक है। और इसका जो यूनिट पार्टिकल्स है वो कटायन से बनते हैं, ठीक है जी। और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मेटेलिक बॉन्ड से। और प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो ये सॉफ्ट हाई दोनों हो सकता है, सॉफ्ट टू हाई, ठीक है। लो टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं इसके, और गुड कंडक्टर्स होते हैं थर्मल और इलेक्ट्रिक करंट्स का, ठीक है। ये तो पता है कि कोई भी मेटल होगा तो वो थर्मल एनर्जी का यानी टेम्परेचर हीट का अच्छा कंडक्टर होगा और इलेक्ट्रिसिटी का। तो बस यही पढ़े थे हम लोग कल आपका केमिस्ट्री में। और लगभग 2 बजे के बाद हम लोग सो गए थे। और आज का जो दिन है, आज हम लोग तीसरा दिन है हम लोग के ब्लॉग्स का। आज हम लोग 6 आवर स्टडी चैलेंज करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो पूरा दिनचर्या है उसको भी जारी रखेंगे। अभी उठे लगभग 4:30 बज रहा है, लगभग 2.5 घंटा तक सोए हैं अभी। फिर अभी जाएंगे इवनिंग वॉकिंग के लिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और हम लोग आए हैं रोज़ की तरह आज भी इवनिंग वॉकिंग के लिए, तो रनिंग करेंगे। फिर आपको हम लोग इवनिंग व्यू भी दिखाएंगे और मॉर्निंग वाला व्यू भी दिखाएंगे आज का। और काफ़ी अच्छा था व्यू दोनों का ही। आप लोग देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा व्यू। और मिलिए ये हमारे सोनू भाई हैं। हेलो भाई, हमसे मिलिए, हमारा नाम है संदीप जी, प्यार से बुलाते हैं इसको हम लोग टीटू। चले हैं, चलेंगे और चलते रहेंगे, कि हम चले हैं, चलेंगे और चलते रहेंगे, चाहे मंजिल में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए। हम वीडियो तो डेली बनाएंगे, चाहे व्यूज़ ही कम क्यों ना आ जाए। तो हम लोग अभी कर रहे हैं इवनिंग वॉकिंग। और आप लोग बताइए कि हमें वो किस प्रकार से बनाना चाहिए वीडियो की और अच्छा होगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी आपके कमेंट से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस वही बोलना है हमें कि over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted.
I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. कदर तो करने से मिलती है और इस बात का कोई गवाह नहीं है। अजी कदर तो करने से मिलती है और इस बात का कोई गवाह नहीं है। और जो हमारी खुशियों में नहीं आते, हमें भी उनकी खुशियों की परवाह नहीं है। हम लोग आ चुके हैं इवनिंग वॉकिंग करके और हम लोग अपना एनर्जी ड्रिंक लेने आए हैं। देख सकते हैं ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है, ले लिया है और पीते पीते अब हम लोग घर की ओर जाएंगे। आप भी पीजिए, बहुत एनर्जी मिलता है। गर्मी लग रहा तो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। अपना सारा ले चुके हैं सेटअप और शुरू करेंगे अभी हम लोग अपना स्टडी। Over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you